कि मीटर तो लग गया लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ा, और पता लगा एक बल्ब का प्रयोग करने वाले लोगों के भी बिजली का बिल 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 आ गया। तो बंसी एक आती है कटिया, उसमें केचुआ, चपरी और चलवा सिधरी छोटी मछलियों को गोद करके बड़ी बड़ी 10-10-15 किलो मछलियों को शिकार बना लेते हैं। उसी तरह ये 5 किलो राशन जैसा व्यवस्था दे करके या जनता को गुलाम बनाने का और इन्हें शिकार बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कि धर्म के नाम पर पूर्ण महाकुंभ जो लगा है, आप वहां देख लो, पता लगा लो, डेली 10-20 महिलाएं और लड़कियां वहां से गायब हो रही हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो अभी जो है कि अंग्रेजों की मुखबिरी में सम्मिलित पाए गए थे, और जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, हम लोग तो माफी वीर कहते हैं, कि उन्होंने अंग्रेजों से 6 बार लिखित में माफीनामा मांगा था। कभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली का फ्री कनेक्शन किया जा रहा था, आज स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा दिन का बिजली बिल कुछ और रहेगा और रात का एक्स्ट्रा लिया जाएगा। 1 अप्रैल से लागू होने की बात की जा रही है। देखिएगा, अभी बात बड़ी अच्छी आपने कहा, इन्होंने फ्री में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, और गैस सिलेंडर एक बार तो फ्री दे दिए, लेकिन दोबारा अगर भर गया तो 12 लोगों का गैस सिलेंडर जो फ्री वाला था कनेक्शन, उज्ज्वला योजना वाला, वो सिलेंडर 12 नहीं भरा। मैं तो कई जिलों में मैं गया, अंबेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, चंदौली हो, चाहे मैनपुरी, इटावा में हो, औरैया में, जालौन में हो, सिलेंडर का 2 पार्ट करके लोग चारा खाने वाला जो है बर्तन, जैसे हमारे यहाँ नाद बनाया जाता है, हौदी बोलते हैं, उस तरह से 2 पार्ट में उसको चीर करके लोग पशुओं को उसमें चारा खिला रहे हैं। पहले इन्होंने सौभाग्य योजना के तहत कि गरीबों के घर में भी उजाला होगा, और इन्होंने बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया, फिर स्मार्ट उसमें मीटर लगा दिया, और तमाम घटनाएं ऐसी आई कि मीटर तो लग गया लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ा, और पता लगा एक बल्ब का प्रयोग करने वाले लोगों के भी बिजली का बिल 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 आ गया। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है ना कि फ्री का, जैसे राशन के कह रहे हैं 82 करोड़ लोगों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ, तो फ्री का राशन क्या अपने ननिहाल से लाके दे रहे हैं, अपने खाला के घर से लाके दे रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो 2013 में बना था, 2008 में जो है RTE बना था, शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया। 2005 में जो है कि सूचना का अधिकार जो है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। तो जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बन गया और ढोल नगाड़ा ये पीटते हैं कि 82 करोड़ लोगों को मैं फ्री में 5 किलो राशन दे रहा हूँ। देखो, हिटलर की बोनापार्ट की कहानी याद आती है कि वो 5 साल तक देश को लुटवाने का काम करते थे, और इसी तरह से राशन बंटवा करके उनकी एक सोच थी कि देश की जनता को केवल पेट तक सीमित कर दो, वह केवल रोटी उसको मिल जाए, ताकि जितने अधिकार उसके हैं, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे नौकरी और प्रतिनिधित्व का हो, सारे अधिकार को जनता भूल जाए। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी के रास्ते पर चलते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके या मनुस्मृति के विधान को लागू करने का, और ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी, महिला विरोधी जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हु डिफाइन, उनकी नीतियों को लागू करने के प्रयास में ये जुटे हुए हैं। हम निषाद बिरादरी के हैं, और जब बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार हम लोगों को करना होता है, कश्यप, मल्ला, केवट बिरादरी को, गोलिया बिरादरी को, तो बंसी एक आती है कटिया, उसमें केचुआ, चपरी और चलवा सिधरी छोटी मछलियों को गोद करके बड़ी बड़ी 10-10-15 किलो मछलियों को शिकार बना लेते हैं। उसी तरह ये 5 किलो राशन जैसा व्यवस्था दे करके या जनता को गुलाम बनाने का और इन्हें शिकार बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और जनता ने 2024 में पूरी तरह मन बना लिया था इनको हटाने का और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का, लेकिन यह कुछ न कुछ ईवीएम में खेल करके, मतगणना में हेरा फेरी करके सरकार बनाए। लेकिन एक सुखद समाचार है कि आज कहते थे 400 सीटें हमें जिताइए, हमें नया संविधान लागू करना है, लेकिन जनता ने इनको 240 पर सीमित कर दिया। और जब 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लेकर संसद में आए, मैजिक नंबर देश में सरकार बनाने का 272 का होता है, ये 269 पर फिसल गए।
और ऐसा लगा हम लोगों को कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट के चलते, एक सांसद के चलते तेरही हो गई थी, वैसे मोदी जी की सरकार भी जाने वाली थी। और इनको लगा कि प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग कहीं अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिए तो मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके जनता को जो है उस रास्ते से, और प्रतिपक्ष को जो है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाना था उससे ध्यान हटा करके भटकाने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, समय आएगा। यह सरकार पूरे 5 साल चलने वाली नहीं है। जो खेल और षड्यंत्र कर रहे हैं, पहले तो कहते थे मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब मोदी सरकार कहना इनका बंद हो गया है। अब एनडीए सरकार कर रहे हैं, क्योंकि 272 नहीं, इनके पास 240 का ही आंकड़ा है। और जिस दिन साहू जी महाराज, वीर शिवाजी, राम लखन चंदापुरी या बाबू राम स्वरूप वर्मा के बिरादरी के लोगों के अंदर स्वाभिमान जाग गया, उनका जमीर जिंदा हो गया, नीतीश कुमार का, अनुप्रिया पटेल का, एकनाथ शिंदे का, अजीत पवार का और चंद्रबाबू नायडू का, उस दिन मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार की ताजपोशी हो जाएगी। रिलेट ट्रस्ट सर्वे के मुताबिक जो 28 देशों का सर्वे हुआ है, उसमें भारत का जो तीसरा स्थान आया है, जो कि दूसरे स्थान पर था, तीसरा स्थान आया है। उसमें है कि सरकार हो और मीडिया हो, ये तमाम जो अन्य सरकारी जो विभाग हैं, उनसे जो है लोगों का विश्वास नहीं रह चुका है और भारत तीसरे पायदान पे आ चुका है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर मीडिया की बात करिए, हम लोग ज्यों घर में घुसते थे, कपड़ा त्यों उतारने से पहले टीवी ऑन कर देते थे। क्या खबर आज तक पर आ रही है, क्या जी न्यूज़ पर आ रही है, क्या न्यूज़ नेशन पर आ रही है। लेकिन आप घरों में चले जाओ, टीवी कबाड़ में रख दी गई है। हमारी तो 5 साल से कबाड़ में रखी हुई है। हम लोग अब टीवी के समाचार पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो यूट्यूब चैनलों पर विश्वास करते हैं, सोशल मीडिया पर विश्वास करते हैं। हम लोग जब 90 के दौर में एक बात पत्रकारों के ऊपर कही जाती थी कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज जितने मेन स्ट्रीम के चैनल 40-42 तो हैं, सुभाष चंद्रा को इन्होंने क्या किया, जी न्यूज़ के मालिक को इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। तमाम चैनल को अडानी ने खरीद लिया, कुछ को अंबानी ने खरीद लिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो बनिया मित्र हैं, आज पूरी मेन स्ट्रीम की मीडिया पर उनका कब्जा हो गया है। तो मीडिया पर तो अब विश्वास जनता का हट ही गया है। पहले हम लोग बाजार में ज्यों सुबह हुआ कि दौड़ करके चाय की दुकान पर जाते थे, अखबार की तलाश करते थे। अब तो अखबार सामने रखा रहे तो अखबार खोलने का मन नहीं करता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो कभी दर्जनों अखबार हिंदी अंग्रेजी का पढ़ता था, आज मैं अखबार से मेरा मोह भंग हो गया, क्योंकि अब जनता का इस मीडिया पर जो है कि भरोसा नहीं है। आप अपराध के स्तर पर भी देख लीजिए, देश में अगर क्राइम का रिकॉर्ड देखा जाए NCBRB का, तो भारत नंबर 1 पर होगा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर होगा। लड़कियां, महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर कहीं गायब होने का रिकॉर्ड मिलेगा तो भाजपा शासित राज्यों में मिलेगा। अभी कम से कम 50 लाख महिलाएं गुजरात से और लड़कियां गायब हो गई हैं। यह गुजरात से लड़कियां गायब की जा रही हैं। और सबसे बड़ा कि धर्म के नाम पर पूर्ण महाकुंभ जो लगा है, आप वहां देख लो, पता लगा लो, डेली 10-20 महिलाएं और लड़कियां वहां से गायब हो रही हैं। आप बताओ कि एक जो है संजय गिरी कहने वाला बरेली का संत जो है कि एक अंशिका मौर्य नाम की लड़की का 11 साल की बच्ची थी, उसका अपहरण कर लिया था। और अनमोल यादव पत्रकार जो है हमारे घर का, हमारे गांव का, और उसने पीछा किया, उस पर संतों ने जो है कि हमला बोल दिया। लेकिन अनमोल यादव ने अपने अहिरपन का परिचय देते हुए उस लड़की को सुरक्षित बचाने का काम किया। और दुर्भाग्य की बात है कि जिस संत को जेल में जाना चाहिए था, उस लड़की का मेडिकल कराना चाहिए था। लड़की को रिवॉल्वर डरा कर धमका करके टीन के शेड में ले गया। क्या क्या कारनामा किया होगा। लड़की एकदम दहशत में आ गई और संजय गिरी को छोड़ दिया पुलिस ने। तो यह कारनामा बताओ कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इतना बड़ा महाकुंभ लगा है। और दावा करती थी उत्तर प्रदेश की सरकार कि 40 करोड़ की संख्या में यहाँ गंगा स्नान करने आएंगे, गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन वहाँ की व्यवस्था क्या है आज देख लो। संत खुद कर रहे हैं कि ऐसी बुरी स्थिति तो हम लोगों ने नहीं देखा था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे प्रदेश के,
2013 में जब कुंभ का मेला लगा था तो क्या दिव्य व्यवस्था थी, बेहतर व्यवस्था थी। और यह सरकार 6,389 करोड़ रुपया यह केवल पानी में बहा करके अपने लोगों से लुटवाने का काम कर रही है। कुंभ के नाम पर लूट का धंधा किया जा रहा है। तो यह सरकार के काम है और सरकार की जो भी आज की व्यवस्था है उससे जनता का मोह भंग हुआ है। जनता अब विश्वास की दृष्टि से जो है सरकार को देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी पर भाई हम लोग तो कतई भरोसा हम इन लोगों को नहीं रहता कि जो आरएसएस है, आरएसएस वही आरएसएस है। जब देश की आज़ादी के लिए हमारे लोग जो है कि लड़ाई लड़ रहे थे तो आरएसएस वाले जो है मुखबिरी का काम कर रहे थे। यहाँ तक कि जो बड़ा सम्मान से हम लोग नाम लेते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो अभी जो है कि अंग्रेजों की मुखबिरी में सम्मिलित पाए गए थे। और जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, हम लोग तो माफ़ी वीर कहते हैं, कि उन्होंने अंग्रेजों से 6 बार लिखित में माफ़ीनामा मांगा था। और जब हमारे यहाँ आईसीएस अधिकारी, जिसको आज आईएएस अधिकारी कहा जाता है, उस दौर में 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था तो माफ़ी वीर को 60 रुपया पेंशन दिया जाता था। तो यह माफ़ी वीरों की औलाद जो है यह देश कंगाल बनाने का, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके स्त्री शूद्रौ न ध्येताम वाली व्यवस्था जो मनुस्मृति में है उस व्यवस्था को लागू करने का काम के प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता ने इनके पैर में चक्की बांध दिया। और उत्तर प्रदेश की जनता जहां 80 में 79 का ये दावा करते थे, अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का फार्मूला था, उनकी सोशल इंजीनियरिंग थी, जनता ने जो है कि उनके विजय रथ के पहिया को जो है उत्तर प्रदेश में जो है उखाड़ने का काम किया। और इनका जो 80 में 80 का दावा था उसे जो है 37 पर सीमित करने का काम किया। और भविष्य में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और योगी आदित्यनाथ जी जो कट्टर जातिवाद का परिचय देते हुए हमारे पीडीए के लोगों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव कर रहे हैं, बुलडोजर नीति लागू कर रहे हैं, लोगों का फेक इनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं, यह जनता जो है केवल समय का इंतजार कर रही है। बस 2027 आएगा, जोगी जी जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।